अगर ये मेरे पापा होते तो इतने सालों तक मुझसे दूर नहीं रहते, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते। ये सच है, मैं तेरा पापा हूँ। गलती हुई मुझसे, उसकी सजा अपनी माँ को मत दे बेटा। बहुत छोटी थी तू, तुझे शायद याद भी नहीं होगा। हम लोगों की हालत बहुत बुरी थी। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, लोगों को लगा कि मैं मर गया हूँ। मेरे इंश्योरेंस के पैसे तुम लोगों को मिल गए। मुझे लगा कि अगर मैं वापस लौट के आऊंगा तो इंश्योरेंस वाले मुझे फ्रॉड के बिना में गिरफ्तार कर लेंगे और तुम लोग से वो पैसे भी वापस ले जाएंगे। फिर क्या करते तुम लोग, कहाँ जाते? इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम लोगों से दूर रहूंगा। लेकिन बेटा तेरा यकीन मानो, एक एक दिन एक एक पल मैं तुम लोगों को याद करता रहा, तड़पता रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ना मैं आपकी बेटी हूँ, ना आप मेरे पापा हैं। मेरे पापा मेरे लिए सालों पहले मर गए थे, जब वो मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ गए थे इस दुनिया से लड़ने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने देखे मेरी माँ के सैक्रिफाइसेस, उनका दर्द। माँ ने भले से मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा अपनी माँ को पल पल रोते हुए, मरते हुए। क्या कुछ नहीं झेला हमने इस बुज़दिल इंसान की वजह से, और आज इतने सालों बाद ये वापस आए हैं। एनीथिंग कि एक माफी मांगेंगे और हम अपना सारा दर्द भूल जाएंगे। माँ, हम भूल जाएंगे कि कैसे हमने इस दुनिया से लड़ा, कैसे हमने इनके बिना अकेले सब कुछ झेला। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। मैं आपको कभी अपना पापा नहीं मान सकती, क्योंकि आप भगौड़े जो अपने खानदान को मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ के भाग गया। जानती है तू किससे बात कर रही है? तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी, तेरी शिकायतें सब एक तरफ है, और जो परवरिश मैंने तेरू दी है वो दूसरी तरफ है। अरे तू भूल कैसे गई ऐसे बात करते बड़ों से? तू माने या ना माने, ये तेरे पापा हैं और तुझे इनकी इज्जत करनी होगी, समझी तू? एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। एक बार उनकी बात सुन ले, एक बार उनसे बात कर ले। कुंज, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी अलोन। तेरा दर्द समझ सकता हूँ ट्विंकल, इसीलिए माँ और आंटी अंकल खुद तुझसे ये बात करना चाहते थे अपने तरीके से, ताकि तू ये शॉक हैंडल कर ले। ट्विंकल, अगर माँ उन्हें माफ कर सकती है तो तू क्यों नहीं? क्यों अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ देती? जिंदगी ने तुम्हें दोबारा एक मौका दिया है अपना परिवार फिर से बनाने का, उसे गवा मत। नहीं, नहीं दे सकती उस आदमी को मैं अपनी लाइफ में जगह। मैं अपनी माँ की तरह महान नहीं हूँ। मेरी माँ ने भले ही उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं अपनी माँ का दर्द नहीं भूली। कैसे बाप है वो जो हमें अकेला छोड़ के चले गए जिंदगी से लड़ने के लिए? पहले हमें अपने बिना जीने की आदत डाल दी, और अब एक दिन सडनली याद आई तो वापस आ गए। क्या लगता है उन्हें कि जैसे एक झटके में सब कुछ बिखर गया था, वैसे एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कोई इतना घटिया मजाक कैसे कर सकते अपने परिवार के साथ? मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकती। और कुंज, तुम्हें तो सब कुछ मालूम था कुंज, लेकिन तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अभी अभी तो हमारे बीच सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था कुंज, और तुमने भी मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया। तुमने भी कुंज, तुमने भी। जब हौसला बुलंद होता है ना, तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। और ट्विंकल, तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका असर तुम्हारे भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए। और जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कभी हिम्मत नहीं हारोगी।
मुझसे वादा करो कि अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का डट कर सामना करोगे। मैं प्रज्ञा से बात करती हूँ। हेलो। हाँ ट्विंकल, कैसी हो तुम? ट्विंकल, तुम ठीक तो हो ना? ट्विंकल, रोना बंद करो और बताओ हुआ क्या? प्रज्ञा, मेरे पापा जिंदा है। उन्होंने इतने सालों तक मुझे और माँ को धोखे में रखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और अब वो अचानक से वापस आ गए तो माँ और कुंज चाहते कि मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूं। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं प्रज्ञा? एक तो उन दोनों ने मुझसे इतने दिनों तक ये बात छुपाई और अब वो एक्सपेक्ट करें कि मैं पापा को माफ कर दूं। प्रज्ञा, मैं कैसे अपने माँ के आंसू और उनका दर्द भूल जाऊं? इतना आसान नहीं होता है ना। ट्विंकल, मैं तुम्हारी कश्मकश समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अपनों के दिए हुए धोखे इतनी आसानी से भुलाए नहीं जाते और तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम ही कहती हो ना, तुम्हारी जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक कुंज और दूसरी तुम्हारी माँ। लीला जी, संभालिए अपने आप को। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, वाहिगुरु पर विश्वास रखिए। आंटी जी, मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया अपने परिवार की चंगाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, लेकिन आपका तरीका गलत था। आपको इस तरह से अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे में ट्विंकल की नाराजगी बिल्कुल जायज है। इतने सालों तक वो अपने बाप से दूर रही, उसके प्यार से महरूम रही। सच्चाई जानने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जिसका मैंने डर था बस वही हुआ बेबे। मेरी ट्विंकल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरी बच्ची मुझसे अपनी माँ से बात तक नहीं करना चाहती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ आने से तुम पे और ट्विंकल पे क्या बीतेगी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जा रहा हूं मैं, मुझे माफ कर देना लीला। अरे आप ऐसे कैसे? अरे सुनिए तो जी, रुक जाइए आप। अरे लीला जी, उषा जल्दी से पानी लेकर। हाँ, वो सब ठीक हो जाएगा। कुंज आंटी जी को कहीं नहीं जाने देगा। पानी लेके आ जल्दी। लीला जी, पानी पीजिए। पानी लीजिए। प्लीज। आंटी कहाँ है? अभी कुछ देर पहले तक तो यहीं थे। आंटी क्यों? और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? बेबे, पुलिस यहाँ पे आंटी को अरेस्ट करने आई है। अब आंटी ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है तो उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा और हम लोग भी किसी मुजरिम का साथ तो नहीं देंगे, राइट? अनीता, तू कब सुधरेगी? कम ऑन बेबे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है आपका मुजरिम एक बार फिर से अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गया है। ये लीजिए, ये है उस होटल का नाम और उनका रूम नंबर जहाँ वो रहते हैं। आप वहीं जाके उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। थैंक्स नेताजी। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, इंस्पेक्टर साहब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत साल पहले एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए उन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज उन्हें अरेस्ट मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। व्हाट्स रॉन्ग विद यू लीला? कब तक एक मुजरिम को बचाती रहेगी? और वैसे भी तू तो इंसाफ, सच्चाई एंड ऑल दैट, इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखती है ना। अब तुझे क्या हो गया? जिंदगी और मौत से लड़ रही, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनका।
एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट। जिस तरह तूने रिएक्ट किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि तेरे और माँ से दूर चले जाएंगे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। जानता हूं ट्विंकल, तेरे लिए उनको माफ करना बहुत मुश्किल है कि जिस माँ की आंसुओं की वजह से तू ये सब कर रही है। एक बार उनसे पूछा वो क्या चाहती है, क्योंकि जब तक तू उन्हें नहीं अपनाएगी ना, माँ उन्हें अपनी जिंदगी में वापस शामिल नहीं होने देंगी। बहुत मुश्किल से उनकी जिंदगी में रंग वापस आए। अब तू क्यों सेल्फिश हो रही है यार? प्लीज आंटी अंकल को माफ कर दे और माँ को उनकी खोई हुई खुशियां लौटा दे, प्लीज। और एक बात और, आज अगर आंटी अंकल को कुछ हो गया ना ट्विंकल, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। ये लोग ऐसे बाहर खड़े हैं और माँ कहाँ है? कहीं आंटी अंकल? आंटी अंकल खून ही खून के काम आता है। नफरत और गुस्सा प्यार के आगे हार मान जाते हैं। अरे ट्विंकल पुत्र, तू कहाँ जा रही है? बेबे, वो मैंने पापा के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, वही देने जा रही हूँ। शाबाश पुत्र। तुझे पता है ट्विंकल, आज मैं इतनी खुश हूँ, कि मैं बयान नहीं कर सकती कि तुझे तेरे पापा मिल गए। जब पूरा परिवार एक हो जाता है ना, तो उसमें रब की मेहर होती है। और रब करे कि तुम तीनों हमेशा खुश रहो। इतने सालों से तुम तीनों ने एक एक पल जो गवाया है ना, वो एक एक पल तुम ढेर सारी खुशियों के साथ जियो। जा जा, शाबाश, जा। जी बेबे। हे वाहेगुरु, इस घर में हमेशा बरकत रखना, खुशियां रखना। रब दा लख लख शुक्र है कि ट्विंकल ने आपको अपना लिया जी। लेकिन एक चुनौती अब भी हमारे सामने। ट्विंकल को पूरा हक है पूरी सच्चाई जानने का। वो बड़ा राज जो हमने उसे अब तक छुपा कर रखा है, उसका जल्द से जल्द खुलासा होना बहुत जरूरी है जी। बात तो बहुत बड़ी है, पता नहीं पापा से पूछूं या नहीं पूछूं। ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई थी उस दिन जिस वजह से पापा ने अभी तक उस बात का जिक्र नहीं किया। इतनी बड़ी बात है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। मैं पापा से डायरेक्टली बात करती हूँ। मैं भी ट्विंकल को सारा सच बता देना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ ये सच जानने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगी। पता नहीं। आप लोग क्या बात कर रहे थे? किस बात को लेके मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? माँ मुझे बताओ, क्या बोल रहे थे आप लोग? पुत्र, हम तेरे पापा के सच के बारे में बात कर रहे थे। कैसे तुझे बताने से पहले हम लोग कितना घबरा रहे थे
है ना जी? अरे बेटा, खाना तुमने बनाया? वाह, इससे बढ़िया खिचड़ी मैंने अपने जीवन में नहीं खाई। बेटी के हाथ का खाना खाने का मजा ही कुछ और है। माँ और पापा ने मेरी बात बहुत अच्छे से घुमा दी, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। किस सच की बात कर रहे थे? कहीं वही बात तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? माँ, आंटी अंकल, आप प्लीज इसी रूम में रहिए, बाहर मत आइए। क्यों, क्या हुआ पुत्र? आंटी अंकल को लेने पुलिस आई। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूँ। आप बस नीचे मत आना, ओके? आप मुझसे क्यों कह रही है? ट्विंकल से कहिए ना कि मुझसे ढंग से बात करे। मैं आपसे ढंग से बात करूं और आप ऐसी बेढंगी हरकतें करती रहे। ट्विंकल पुत्र, रहने दे। इंस्पेक्टर साहब, आंटी अंकल, आपको नीचे नहीं आना चाहिए था। आपको रेस्ट की जरूरत है। मैंने आपसे कहा था मैं हैंडल कर लूंगा। इट्स ओके बेटा, मुझसे गलती हुई है, भरपाई तो करनी होगी ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब जाइए, आराम कीजिए। हम सब है ना, हम संभाल लेंगे। मिस्टर आर्टी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंश्योरेंस फ्रॉड के केस में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आर्टी साहब, आइए शर्मा जी, आइए शर्मा जी। आर्टी साहब, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। ये है शर्मा जी, हमारे लॉयर। ये रहा आपका चेक। ये लीजिए, पूरे 3 करोड़ का चेक। ये अमाउंट मैं खुद देना चाहता था, इसलिए फंड तैयार रखे थे। ठीक है आर्टी साहब, पेपर वर्क पूरा करके मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। वैसे आंटी अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप मेरे पापा बनना पसंद करेंगे? Why not? ग्रेट। तो एक और बात, वो जो उस दिन सिंदूर वाली सेरेमनी जो अधूरी रह गई थी, मैं सोच रहा था अगर हम वो पूरी कर लेते तो। बहुत अच्छा आइडिया। ग्रेट, तो प्लान बन गया है। अब हम माँ की और आंटी अंकल की, मेरा मतलब मेरे होने वाले पापा जी की दोबारा शादी कराएंगे। ट्विंकल, अब ये मत बोलना कि मैंने तेरा आइडिया चुरा लिया, क्योंकि अच्छे आइडियाज पे कॉपीराइट सिर्फ मेरा है, क्योंकि दिमाग सिर्फ मेरे पास है। अच्छा चलो, आज लड़ाई नहीं करेंगे, ओके? क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी पूरी फैमिली का अच्छा सा रीयूनियन होने वाला है। मेरी फैमिली अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें वो शामिल नहीं। लेकिन पापा उसके बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भाई क्या लग रही हूँ मैं? किसी दिन तेरी नजर तुझे ही लग जाएगी, समझी? थोड़ा रियलिटी में। आज तेरे माँ बाप की शादी है ट्विंकल। बाय द वे, फूलों की जो माला है उसका ऑर्डर मैंने दे दिया। पूजा के जो सारा सामान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। बेबे ने पंडित जी को बुला लिया है, और क्या रह गया? फोटोग्राफ मैं खुद खींचूंगा। अरे कितने लोगों को मौका मिलता है यार अपनी सास और ससुर की शादी कराने का। मतलब वेरी एक्साइटेड। कुंद, हाँ बोलना। मुझे ना, तुझे ना, मैं तुम्हें, मैंने क्या किया ट्विंकल? I mean, मैं कह रही, मॉम एंड डैड। माँ और पापा को क्या हुआ? अरे वो ठीक है, नहीं हुआ तो आई मीन क्या? तू बोलना क्या चाह रही है ट्विंकल? तो मुझे बोलने तो दो। बार बार क्यों, क्या, किसलिए बोल बोल के काटी जा रहे हो? कब से मैं एक चीज बोलने की कोशिश कर रही हूँ। माँ, इस मामले में भी मैं आपसे पीछे ही रह गई।
आप मुझसे भी सुंदर दुल्हन लग रहे हो। चल हट पगली, मेरी ट्विंकल से सुंदर कोई हो सकता है भला? कभी नहीं। इस खुशी के मौके पे भी मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं। उसके बारे में माँ से पूछूं या सीधा पापा से बात करूं? क्या करूं मैं? इससे पहले कि ट्विंकल हमसे कुछ पूछे, हम इस शादी की रस्म के बाद खुद ही उसके बारे में ट्विंकल को सब सच बता देंगे। मेरी भैन का ब्याह असी नचांगे टपांगे गावांगे, वो मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया। बल्ले बल्ले ते नाल पीवांगे भी लस्सी। हाय कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी दीदी जी। मैं कहती हूँ मिस वर्ल्ड भी इनके आगे फेल हो जाए आज। आखिर बुआ किसकी है? ओ अल्लाह, ये कहते हैं कि क्रेडिट लेके भाग जाना। हाय किसी की नजर ना लग जाए। टू ब्यूटीफुल जी, आओ कम कम। आई लव यू। ओ चलो जी आओ जी। चलो जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ बेबी, चलो 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 चलो, आओ जी आओ जी आओ जी। जय माता दी। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। तू बड़ी लकी है, अपने माँ बाप की शादी देखने को मिल रही। थैंक यू सो मच कुंज। आज तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को उनकी खुशी और मुझे मेरे डैड मिल गए। दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। अब सिंदूर दान करेंगे। उस दिन मंदिर में मैंने आपको ये रस्म निभाने से रोक दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरी माँ की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर के उनसे दोबारा शादी करें। पापा विवाह संपन्न हुआ। हाजी साढ़े भी गलो मिले जीजा जी। खुश रहे। मुबारक हो समधन जी और समधी जी। अंकल जी, मुझे भी माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों को बहुत तंग किया मैंने। कान पकड़कर सॉरी मांगता हूँ जी। अगर आप लोगों के बारे में पता होता तो कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करता। छोटा समझकर माफ कर दीजिए प्लीज। दैट्स ओके।
ओए माफी तो एक दिखावा है ताकि आपको लगे कि मैं सच में सुधर गया हूँ। Congratulations and wish you both a very happy married life. थैंक यू। Congratulations, congratulations. बातें बहुत हो गई, चलो थोड़ी सी फोटोग्राफ खींचते हैं। चलो आइए। पापा, मैंने जब से आपके बारे में जाने मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था, ये सोच के कि कहीं आप ये ना कह दें कि एक्सीडेंट में आप तो बच गए, लेकिन आज जब मैंने अपनी छोटी बहन की आवाज सुनी पापा, तो मेरी जान में जान आ गई। मेरी छोटी बहन जिंदा है। आपने हमसे ये बात छुपाई क्यों पापा? आपने इतने टाइम तक बताया क्यों नहीं? ट्विंकल पुत्र, हम कभी नहीं चाहते थे कि ये सच तेरे सामने इस तरह से आए। तेरे पापा और मैंने तय किया था, जैसे शादी की रस्म पूरी हो जाती है, हम आराम से बैठकर तेनों सब समझाने वाले थे। फिर अचानक से ये सब कुछ हो गया। पुत्र, जैसे तू तेरे पापा और माही के सच के बारे में नहीं जानती थी, वैसे ही माही हम सबके बारे में नहीं जानती है। पुत्र, हम दोनों कश्मकश में आ गए थे कि हम तुम दोनों को कैसे ये सच बताएंगे, क्या करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट पापा, आपको इतने टाइम तक हमसे ये नहीं छुपाना चाहिए था ना। माँ ने आपके बिना तो किसी तरह जीना सीख लिया, लेकिन माही को खोने का सदमा माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। माही का नाम सुनते ही माँ की हालत खराब हो जाती थी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं माही का नाम माँ के सामने कभी नहीं लूंगी, चुप रहूंगी। एक मिनट, ये देखिए देखिए, माही के कपड़े, माही की फोटोग्राफ्स, माही के खिलौने। माँ ने माही की हर याद को संजो के रखा। माँ माही की यादों को देख देख के रोज रोया करती थी पापा, और मैं छुप छुप के माँ को देखा करती थी। मैं आपको क्या बताऊं पापा, माँ पे क्या बीती। मेरे बच्चे, शांत हो जा बेटा। मैं जानता हूँ बेटा, मैं ही तेरा गुनहगार हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया बेटा, मजबूरी की वजह से किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं और माही दोनों उस एक्सीडेंट में बच गए। लेकिन मेरे बच्चे, जिस वजह से मुझे तुम दोनों से दूर रहना पड़ा, उसी वजह से मुझे माही को भी तुमसे दूर रखना पड़ा ना। पापा, माही तो बहुत छोटी थी उस टाइम, उसे तो कुछ भी याद नहीं होगा। वैसे लाइफ ने भी मेरे साथ अजीब मजाक किया है ना कुंज। काश मैं और मेरी छोटी बहन साथ साथ बड़े होते, सारी वो चीजें करते जो बहनें करती हैं। एक दूसरे की ड्रेसेस शेयर करना, गॉसिप करना, छोटी छोटी बातें बताना, लड़कों के बारे में डिस्कस करना, सब मिस कर दिया हमने। अभी भी देर नहीं हुई है, ये सब तो तुम दोनों अभी भी कर सकते हो। बॉयज नहीं तो क्या हुआ, मेरे बारे में गॉसिप कर लेना मेरी पीठ के पीछे। वैसे भी अभी भी तेरा बचपना खत्म कहाँ हुआ है ट्विंकल, है तो तू छोटी सी बच्ची। पर मेरी बात देख, तेरी छोटी बहन आ रही है, थोड़ा बड़ा होने की कोशिश कर रही हो ना, मतलब बड़ी दीदी की तरह। तुम मुझे बच्ची मत बोलो, और हाँ खबरदार, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने मुझे मेरी छोटी बहन के सामने बच्ची बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? माही को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसकी बड़ी बहन एक्चुअली में एक छोटी सी बच्ची है, मतलब उससे भी छोटी दिमाग। कुन प्लीज मुझे बच्ची मत बोलो, बच्ची नहीं हूँ मैं, इरिटेटिंग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।